बोलिए सदगुरुदेव भगवान जय। सर्वेद भाई द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय। धैर्य विवेका भास से आत्मा हटे सत्य भेष। धैर्य विवेका भास से आत्मा हटे सत्य भेष। भोग भोग शांति नहीं यह सद्गुरु उपदेश। भोग भोग शांति नहीं यह सद्गुरु उपदेश। धैर्य एवं विवेक सहित योगाभ्यास द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है और आत्मा से भोग राग की प्रवृत्ति छूट जाती है। भोग त्याग से ही भोग इच्छा का त्याग होता। इसके लिए सद्गुरु का सहज योगाभ्यास ही उपादेय है एवं भोग भोगने से भोग की तृप्ति नहीं होती। यह सद्गुरु का उपदेश तथा निर्भंता महावाक्य है। सच्चा प्रभु का भक्त है केवल प्रेमी प्रवाह। सच्चा प्रभु का भक्त है केवल प्रेमी प्रवाह। भिन्न चिंतित नहीं भक्त है भक्त नहीं कुछ चाह। भिन्न चिंतित नहीं भक्त है भक्त नहीं कुछ चाह। जो शरीर मन वाणी एवं आत्मा से शुद्ध है वही प्रभु का सच्चा भक्त है एवं उसी में शुद्ध रूप से प्रभु के प्रति प्रेम प्रभाव बहता है। प्रभु से भिन्न दूसरे पदार्थ की चिंता नहीं है, ना उसे किसी दूसरे वस्तु की इच्छा है। यही सच्चे भक्त का पवित्र स्वरूप है। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फली हो तो है निज संकल्प आधार। इष्ट अनिष्ट फली हो तो है निज संकल्प आधार। जोगी जिसके प्रति शुभ और अशुभ का भाव रखता है उसके निज संकल्प के आधार पर अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। भला बुरा किसी भाव से संत दृष्टि कर पात। भला बुरा किसी भाव से संत दृष्टि कर पात। इष्ट अनिष्ट फली हो तो है आत्मरसमय परिजात। इष्ट अनिष्ट फली हो तो है आत्मरसमय परिजात। संत अच्छा बुरा किसी भाव में जिस पर अपनी दृष्टि गिराते उसी प्रकार अच्छा बुरा परिणाम भी उस आत्मा पर जाकर पड़ता है। वाणी संत यमगु है साप होई वरिदान। वाणी संत यमगु है साप होई वरिदान। 3 वर्ष तक अवधि है पूरा वचन परिमाण। 3 वर्ष तक अवधि है पूरा वचन परमान। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वह साप या वरदान हो। वाणी के पूर्ण होने की अवधि का प्रमाण 3 वर्ष तक है।
शुभ भावना संत की जग हितकारी होई। शुभ भावना संत की जग हितकारी होई। सद्गुरु प्रेमी प्रसन्नता शिष्य हित मंगल सोई। सद्गुरु प्रेमी प्रसन्नता शिष्य हित मंगल सोई। संत की शुभ भावना संसार के लिए कल्याणप्रद होती है एवं सद्गुरु देव की प्रसन्नता एवं उनका प्रेम शिष्य के लिए हितकारी एवं आनंददायी होता है। सद्गुरु आज्ञा भंग में सद्गुरु घातक होई। सद्गुरु आज्ञा भंग में सद्गुरु घातक होई। आत्मघातक नीचिवे जोनि विविधि भ्रम सोई। आत्मघातक नीचिवे जोनि विविधि भ्रम सोई। सद्गुरु आज्ञा नियम के विरुद्ध चलने वाला सद्गुरु का घातक है और सद्गुरु से घात करने वाला अपने आत्मा का घातक है। इसलिए वह विविध जोनियों में भ्रमण कर अत्यंत कष्ट पाता है। आत्मघातक मनुष्य से इतर तिर्यक जोनियों में पढ़कर महान अंधकार को प्राप्त होते हैं। सद्गुरु द्रोहियों को 84 का द्वार खुला रहता है। वे महान अधोगति को प्राप्त कर विविध जोनियों में भ्रमण करते हैं। सद्गुरु सद्गुरु प्रथम है अनुभव शब्द स्वरूप। सद्गुरु सद्गुरु प्रथम है अनुभव शब्द स्वरूप। साहेब सद्गुरु एक है पूरन ज्ञानी अनूप। साहेब सद्गुरु एक है पूरन ज्ञानी अनूप। सद्गुरु द्वारा विहंगम योग साधन के अनुभव में शब्द स्वरूप की प्राप्ति होती है। वही प्रथम स्वरूप सद्गुरु का है। शब्द स्वरूप साहेब और सद्गुरु एक है। ये अचल पूर्ण सत्य ज्ञान है। साहेब और सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। यही सद्गुरु की उत्कृष्ट उपासना पूर्ण प्रेम और भक्ति का स्वरूप है। अधिकारी आत्म समर्पित भक्त इस रहस्य भेद की तत्व ज्ञान से ही परमानंद परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। जो कुछ थे तुम आज लग सभी मिटाओ भार। जो कुछ थे तुम आज लगो सभी मिटाओ भार। पक्के से तब ही बनो दीन अधीन आधार। पक्के से तब ही बनो दीन अधीन आधार। सर्वमान अभिमान तर्क वितर्क एवं संशय छोड़कर सद्गुरु शरणागत होना चाहिए। मन की जितनी आस वासना अब तक है या जो कुछ अपना ममत्व भाव संसार का संबंध है सबको छोड़कर आध्यात्म पथ में आना चाहिए एवं पवित्र शुद्ध हो सद्गुरु आज्ञानुकूल एकमात्र आधार अनन्य शरण भक्ति द्वारा जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी शिष्य का पूर्ण पद प्राप्त होता है। सद्गुरु की अनन्य शरण भक्ति द्वारा ही निज लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रकृति पारा तम चढ़े चेतन दिव्य आकाश। प्रकृति पारा तम चढ़े चेतन दिव्य आकाश। सार शब्द प्रतिभाव रे मन इव विमल प्रकाश। सार शब्द प्रतिभाव रे
मन इबे विमल प्रकाश। जब आत्मा सहज योगाभ्यास द्वारा सहज शून्य अक्षर पार ऊर्ध्व चेतन दिव्य प्रकाश को चढ़ जाती है, तब मणि के विमल प्रकाश के समान सार शब्द की बढ़ती हुई प्रदीप्त ज्योति प्राप्त होती है। मणि शंख हीरा कहे सार शब्द को जान। मणि शंख हीरा कहे सार शब्द को जान। आत्मा ही हीरा कहत है ऋषिवरी ज्ञान पिछान। आत्मा ही हीरा कहत है ऋषिवरी ज्ञान पिछान। सार शब्द को मणि शंख हीरा कहते हैं एवं ब्रह्म विद्या के महर्षियों ने अपने तत्व विवेचन में आत्मा को हीरा कहा है। संसार में अव्यक्त सत्ता के बोध विश्वास के लिए संसारी पदार्थों की ही उपमा दी जाती है। वास्तव में वह परब्रह्म मन बुद्धि इंद्रिय गोचर अनुपम एवं अव्यक्त है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जय।